ये देखिए आपका करंट अफेयर का सवाल आ गया। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्न कथनों में से कथनों पर विचार करिए। तो आपको विचार करना है इस पर। देखिए, सत्य कथन को चुनना है आपको। तो सत्य कथन इसमें हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 होगा, मतलब यह नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित हुआ था। रोटरडैम में, नीदरलैंड के। और भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। ठीक है जी, तो 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और इसमें कौन कौन सही है आपको बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा केवल 2। वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी। ठीक है जी, तो ये सही हो जाएगा आपको 2 नंबर केवल। अगला सवाल देख लीजिए। फार्म 17C, फार्म 17C का संबंध किससे है? तो फार्म 17C का संबंध किससे है तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा से, लेखा जोखा से संबंधित है फार्म 17C। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? तो सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। ईशान का फुल फॉर्म क्या है? तो ईशान का फुल फॉर्म होगा इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो आंसर ए हो जाएगा सही। देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रीज। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है निम्न कथनों पर विचार करिए। तो निम्न कथन पर विचार करना है आपको। देखिए, इसमें कौन सही है आपको बताना है। तो इसमें इसमें केवल 2 सही है। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित एआई क्रिस और एआई भूमि समाचार एंकर है। ठीक है जी, एआई क्रिस और एआई भूमि समाचार एंकर है। ठीक है जी, देखिए अगला सवाल देखिए। निम्न में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा ने। ठीक है जी, नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ठीक है जी, और ये प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। ड्रोन दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो सही उत्तर हो जाएगा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय का एक योजना है। ठीक है जी, ड्रोन दीदी योजना। अगला सवाल देख लीजिए। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सेला सुरंग के बारे में आपको बताना है। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा जी? केवल एक सही है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा शहीद बेहेस्टी टर्मिनल, शाहिद बेहेस्टी टर्मिनल। ठीक है जी, अगला सवाल। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी के रूप में इसका जो है स्थिति है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है जी, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व में सौंपा गया है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। कार्टी देखिए, कार्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। ठीक है, कार्टी सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपको मिलान करना है।
तो देखिए टो लैम क्या है, तो टो लैम आपका जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति देखिए जॉन एस लेवन क्या है, तो जॉन एस लेवन आपको अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष बने हैं। देखिए लुइस अबिनादर क्या बने हैं, तो ये डोमिनिकल रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। और आंद्रेई बेलेसाउ क्या है, तो ये आपको है बन जाएंगे, ये आपको रूस का रक्षा मंत्री है, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या जी, इसका सही उत्तर हो गया आपका 3-1-2-4 इसमें सही है। अगला सवाल देखिए हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा जापान के द्वारा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन इसमें कोई नहीं है, पहला और दूसरा कोई नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए अगला सवाल देखिए 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जेनेवा में। अगला सवाल देखिए हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, ठीक है जी, किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई, तो सही उत्तर हो जाएगा 60%, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है। डायसन स्फीयर क्या है जी, तो एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए 24 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 24 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए फोन पे फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की है, तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला सवाल देखिए यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है जी। अगला सवाल आपको देखना है, इसमें देखिए अगला सवाल आपको जीके से पूछा जा रहा है संशोधित मूल्य वर्धित कर मतलब मोडवेट का संबंध किससे है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिक्री कर से, ठीक है जी। देखिए चोल साम्राज्य का अंतिम अंत किसने किया, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मालबर्मन कुलशेखरन, ठीक है जी। मालबर्मन कुलशेखरन, ठीक है जी, चोल वंश के अंत करने वाले थे मालबर्मन आपको कुलशेखरन, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए किस वर्ष शुरू किया, तो तीन का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 3 का सही उत्तर 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको बताना है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगा जी, कैनबरा, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है आपको बताना है, तो कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में, आपको बताना है। केंद्रीय दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है जी। देखिए आपको 19वां 2022 में एशियन खेल कहाँ पे आयोजित हुआ, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका हांगजो चीन में, ठीक है जी। और वहीं पूछा जाए 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा, तो नागोया जापान में, ठीक है जी। नागोया जापान में याद रखना 20वां। देखिए 7 नंबर सवाल पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जी, बताइए, तो 7 का आपका सही उत्तर हो जाएगा लाइका नमक कुत्ता, ठीक है जी। 7 का क्या होगा, तो 7 का बी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए 8 नंबर सवाल देखिए 8 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है,
तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मणिका बत्रा टेबल टेनिस। ठीक है जी। भारत के द्वारा बनाया गया यूएबी का नाम क्या है? यूएबी का नाम क्या है भारत द्वारा बनाया गया? तो नाव का निशांत, निशांत। ठीक है जी। 10 नंबर, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? तो 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको अकबर ने। ठीक है जी। अकबर के पिता का नाम बताइए आप कमेंट करके। देखिए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। 11 का क्या हो जाएगा जी? डी। बताइए किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है विज्ञान दिवस? आपको कमेंट करके बताना है। हॉटलाइन क्या है आपको बताना है। तो हॉटलाइन क्या है बताइए। 12 का क्या हो जाएगा जी? एक दूरसंचार कड़ी है। ठीक है जी। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई मतलब बुल फाइटिंग। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्पेन। ठीक है जी। स्पेन की राजधानी क्या है? तो बताइए आप कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 का। बताइए। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ईद उल मिलाद। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। जलीलकुट खेल जल्ली जल्लीकट्टू खेल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बताइए तमिलनाडु। क्या हो जाएगा जी? तमिलनाडु। 15 का क्या हो जाएगा जी? डी। 15 का डी हो गया। आपको बताना है यूएवी। यूएवी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएवी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो यूएवी का फुल फॉर्म अनमैन्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है जी। अब विज्ञान से सवाल देखिए यहाँ से। एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या है? तो बिजली की इकाई आप जानते हैं क्या है जी? एम्पियर है। ठीक है जी। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का ए। दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो क्या लिखिएगा? वक्रता केंद्र। सी से डिनोट करते हैं। देखिए, गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका त्वरण। उनमें त्वरण पाया जाता है। देखिए, सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। तो सबसे हल्की धातु आपको है लिथियम। ठीक है जी। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का आपका बी हो जाएगा लिथियम। और सबसे भारी भारी धातु कमेंट करके बताइए। किसी सेल का सही ईएमएफ मापन करने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया कब होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया होती है आपको 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। 21 का हो जाएगा ये हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन क्रिया होती है हाइड्रोजन बम में। देखिए, स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए? स्तनधारी जीव जो है किनसे विकसित हुए? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सरीसृप से। ठीक है जी। 23 नंबर, चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं जी? तो एपिडर्मिस कहते हैं। 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा एपिडर्मिस। यकृत द्वारा स्राव किया गया वाइल कहाँ जमा होता है? तो सही बताना है आपको। 24 का उत्तर क्या होगा जी? तो गाल ब्लडर में। ठीक है जी। मतलब पित्त की थैली में। निम्न में किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? तो चावल में। ठीक है जी। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा जी? 25 का उत्तर चावल, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, इसलिए शुगर के मरीज को चावल खाने से मना किया जाता है। ठीक है जी। खून के परिचलन की खोज किसने किया? तो खून के परिचलन की खोज किसने किया? आपको 26 का सही उत्तर बताना है। तो विलियम हार्वे। ठीक है जी। यदि किसी घोल में H+ को 10 गुना बढ़ाया जाए तो pH क्या होगा? आपको सही उत्तर बताना है। क्या होगा जी? 1 से घटेगा। ठीक है जी। 1 से घट जाएगा यदि उसको 10 बढ़ाया जाए, 10 गुना बढ़ा दिया जाए। देखिए, निम्न में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा आपको बताना है। 28 का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड में, HF में। ठीक है जी। पेशाब में शक्कर ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किस प्रतिक्रमी का उपयोग करते हैं? तो आपको 29 का सही उत्तर बताना है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रेडिस का यूज करते हैं पेशाब में शक्कर की जांच के लिए। देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो ग्रेफाइट तो सुचालक है, एल्युमिनियम भी सुचालक है, हीरा जो है कुचालक है। ठीक है जी। हीरा कुचालक है। देखिए, ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, और ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन का अपरूप है जो कुचालक होता है, और वहीं ग्रेफाइट सुचालक होता है। देखिए, मैथ का सवाल बनाइए। मैथ के सवाल में इसको जोड़ना है आपको। तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए। सॉरी, यहाँ पे देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट आपको लिखना है और जोड़ देना है 0.0002
और यहाँ पे देखिए 0.02, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या 0.002, तो जोड़िए इसको, 2 2 2 0 2, इतना 0.0222, 0.0222, ये हो जाएगा आंसर, ये हो गया, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है इसमें, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, जगह और बन जाएगा। देखिए लिख रहा है इसमें, लिख रहा है एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, कितने क्षेत्र तक घास चरेगी। तो देखिए परिधि नहीं निकालना है आपको, एरिया निकालना है, ठीक है जी, एरिया निकालना है, गलती हुआ। ये देखिए आपका 14 लंबा है थे रस्सी, अब इसी का क्षेत्रफल पूरा कितना क्षेत्रफल में चरेगी, कितना क्षेत्र यहाँ पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका देखिए एरिया बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 14 × 14, देखिए तो 2 से काट दीजिए आप यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 बार में कट गया। देखिए ये 28 हो गया, तो 28 में आपको गुणा करना है 22 से, ठीक है जी। 8 दूना 16, 2 दूनी 4, 56 हो गया। और यहाँ पे भी 56 हो गया, इसको जोड़ लीजिए, 6 1 6, 6 से 16 मीटर स्क्वायर, 6 से 16 मीटर स्क्वायर, बी आंसर हो गया, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है 520, लिख रहा है 520 में कौन सी संख्या, छोटी संख्या जोड़ करें, मतलब जोड़ें कि संपूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखिए 520 इसका वर्ग निकालिए, इधर से 2 दूनी क्या हो जाएगा जी 4, इधर एक 2 लिख दीजिए, इधर घटाइएगा 1, यहाँ पे जोड़िएगा 4 हो गया। अब ये 1 से 20 बार उतरेगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ पे तीन रखते हैं तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, क्योंकि 2 रखने पे छोटा होगा ना जी, छोटा होगा, तो क्या जोड़ा जाए, जोड़ना है इसमें। तो देखिए कितना घट रहा है, 9 घट रहा है, तो इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पूर्ण वर्ग बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है जी, आंसर बी हो गया, ठीक है। अब 34 नंबर सवाल देख लीजिए। 34 नंबर सवाल में लिख रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो इसका 2 कंडीशन होता है, या तो 3ab सी इसके बराबर कर लीजिए, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये भी करिएगा तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ये भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा, तभी तो 0 होगा। या कोई एक 0 हो जाएगा, कोई एक 0 तो नहीं हो सकता है, कोई एक 0 नहीं होगा, तीनों 0 होगा, ठीक है जी। तो इसके बदला में देखिए ये दोनों तो दिया ही है, तो 3abc लिख सकते हैं, तो 3abc यहाँ पे दिया है, आंसर मार दीजिए आप 3abc, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 3x प्लस 2y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 4, तो एक्स वाई का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y बराबर कितना है 11, यहाँ देखिए 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया है 4। तो इसको आपको किसी एक को बराबर कर देना है, एक दूसरे के कोफिशिएंट से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए 3 से, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6x प्लस आपको 4y बराबर हो जाएगा 11 दूना 22, ठीक है जी। और ये भी देखिए 6x हो जाएगा प्लस 9y, और ये इधर बराबर हो जाएगा 12, ठीक है जी। आपको घटा देना है, देखिए घटाइए, तो घटाइए तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, तो घटाइएगा जब, तो ये -5 बराबर इधर क्या हो जाएगा जी, इधर 10 हो जाएगा, देखिए, ठीक है जी। तो y बराबर क्या हो जाएगा -2, y बराबर -2, तो y बराबर -2 कहीं दिया है, तो y बराबर आपको -2 कहाँ दिया है, y बराबर, तो अब x का मान निकाल लीजिए। देखिए 3x प्लस 2, y का मान -2 है, अब बराबर 11, देखिए तो 3x बराबर ये -4 हो गया, उधर जाके जुड़ेगा तो ये 15 हो जाएगा, तो x का मान 5 हो जाएगा, तो x का मान 5 और y का मान -2। तो यहाँ पे तो प्लस दिया है। अब डी में देखते हैं, डी में देखिए, हाँ डी में देखिए, डी में -2 दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, एक्स का मान 5 आया, वाई का मान -2, ठीक है जी, आंसर डी हो गया, आपने देखा होगा। अगला सवाल देख लीजिए।
अगला सवाल आपको देखना है यहाँ। अगला सवाल इसमें देखिए 36 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 36 नंबर सवाल हम बना रहे हैं। 1 - tan phi² प्लस 1 - cot phi का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए तो वो यहाँ पे देखिए आप, ये थोड़ा लंबा सवाल बनेगा, आप उतारते जाइए। 1 - इसको लिख सकते हैं 1 + 1 + tan² और लिख सकता हूँ इधर -2 tan phi लिख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ देखिए 1 + 1 + cot² phi और -2 cot phi। ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, देखिए अच्छा 1 + 1 + tan² phi को मैं लिख सकता हूँ sec²phi। क्या लिख सकता हूँ? sec²phi। और देखिए 1 + cot² को मैं लिख सकता हूँ प्लस आपको cosec² लिख सकता हूँ। और ये आपका हो गया सवाल बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आप 1 - tan 1 1 प्लस यहाँ पे लिखिए 1 + tan² phi हो जाएगा और -2 tan phi हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस 1 + cot² phi हो जाएगा -2 cot phi हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इसके बदला में मैं लिख दूंगा sec² phi और इसके बदला में मैं लिख दूंगा cosec² phi। ये देखिए यहाँ लगे माइनस माइनस आपको sin phi/cos phi। आई देखिए -2 मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, -2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपको cos phi/sin phi। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप उतार लीजिए, उसके बाद आगे बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए ये तो आप याद रखिए इधर, ये देखिए आगे मैं फिर बना रहा हूँ। इधर था आपको पेज छोटा है, देखिए इधर था sec²phi, यहाँ था cosec²phi। इधर देखिए -2 कॉमन लिया था, तो यहाँ था हमारा sin phi या नीचे cos phi था और प्लस cos phi/sin phi नीचे था। ये दोनों का देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा जी? एलसीएम आपका हो जाएगा, देखिए ऊपर आपका ये आपका sec² phi प्लस cosec² phi और ये देखिए आपका क्या हो जाएगा जी? ये sin² phi प्लस cos² phi ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा cos phi/sin phi। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपका 2 है, तो इसके बदले में आप जानते हैं 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर ये टोटल 1 हो जाएगा। तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं, इसके बदला आप देखिए 2, इसके बदला 1/cos phi/1/sin phi। तो देखिए इसके बदला में आप cosec लिख सकते हैं, इसके बदले में आप sec लिख सकते हैं। तो देखिए sec² है, cosec² है, माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं 2 sec लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये टोटली मिला के आपका a² + b² - 2ab इस फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम a लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके बदला में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो शुरू से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पेज चूँकि छोटा है इसलिए मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ। देखिए अगला इसमें देखिए क्या लिख रहा है, सवाल इसमें लिख रहा है
एक्स एक्स को 6 से गुणा करके 9 घटाते हैं, मतलब 6x घटा 9 कर दिया। और फिर एक्स को 4 से गुणा करके उसमें 11 मिलाते हैं तो दोनों बराबर है, मतलब 4x + 11 दोनों बराबर है। तो इसको इधर लाइएगा तो 2x हो जाएगा बराबर, ये जाके उधर 11 में 9 जुड़ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 10 दूना 20, क्या हो जाएगा जी 10। आंसर क्या होगा 10। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे देखिए पूछा जा रहा है। देखिए इसके बदले में आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री -25 लिख सकते हैं, और ये माइनस cot 25 पहले से है, तो ये हो जाएगा आपका cot 25 हो जाएगा, और ये पहले से cot 25 है। ठीक है जी, तो प्लस माइनस कट के क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया 0। आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे आपसे देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए साइन C+D पर निकालिए फॉर्मूला पर। तो देखिए ये हो जाता है आपका, हो जाएगा ये 2 cos C+D मतलब 50 + 70 बटा 2 इंटू साइन 70 - 50 बटा 2। अब पहले से क्या है प्लस साइन 10 डिग्री है। ठीक है जी, ये देखिए 2 से 2 कट गया, सॉरी 2 से 2 नहीं कटिएगा, यहाँ पे देखिए 120 होगा, तो कॉस कॉस आपका 2 से 120 में भाग दिएगा तो 60 आएगा, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। आप इंटू ये साइन हो जाएगा कितना जी आपका, यहाँ 50 - 70 होगा। ठीक है जी, 50 - 70, देखिए मैं फ्रेश बना रहा हूँ, यहाँ पे फ्रेश बना रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 2 cos 50 + 70 बटा 2 इंटू साइन आपका 50 घटाव 70 बटा 2 जोड़ साइन 10 डिग्री। ठीक है जी, इसका 2 गुणे यहाँ 60 हो जाएगा, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, इंटू साइन ये -20 होगा और नीचे 2 है, अब प्लस साइन 10 है। ठीक है जी, ये कट जाएगा, तो ये माइनस साइन 10 हो गया, ये प्लस साइन पहले से 10 है। ठीक है जी, तो ये दोनों कट के क्या हो गए 0 के बराबर हो गए। आंसर क्या हो गया डी। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, इसका मान निकालना है आपको, इस समीकरण का मान निकालिए। एक्स का मान निकालना है, देखिए तो ये दोनों का एलसीएम निकालिए, इधर एलसीएम निकालिएगा तो 21 हो जाएगा, 21 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, तो 7x और -21, और इसको देखिए 3x और -12। ठीक है जी, अब बराबर इधर देखिए आपका 2x - 1/5। ठीक है, इसको देखिए x x जोड़िएगा तो 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 33, इसमें गुणा हो जाएगा 5 से, और इधर देखिए 21 से गुणा होगा 2x - 1 में। ठीक है, तीसरा तीसरी गुणा कर दिया, इसको गुणा करिए 50x हो गया, घटाओ 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16। ठीक है जी, इधर 21 दूना 42x होगा, और 21 से कम 21। ठीक है, अब देखिए आप 42 इधर लाइए घटाइएगा तो 8x हो जाएगा, और इधर आपको 165 में से आपको घटाना है कितना 21, तो कितना हो जाएगा जी 4 4, और आपका 144, तो 8 से काटिएगा तो 8 × 8, और 8 × 9 = 64, क्या हो जाएगा जी एक्स का मान क्या हो गया 18, एक्स का मान क्या होगा जी 18, तो आंसर क्या हो गया 18। आपका आंसर क्या होगा 18 बी हो गया। अब देखिए 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल लिख रहा है,
42 नंबर सवाल लिख रहा है, देखिए 42 नंबर सवाल, 2/5 कह रहा है। देखिए 2/5 क्विंटल का दाम कितना है, 180 रुपया। तो देखिए इसको काटिए, 90 हो गया, तो इधर काटिएगा तो 18×5 = 90। 1 क्विंटल का दाम कितना हो गया, 90। तो कितना पूछ रहा है, 4/6 क्विंटल। तो 4/6 से इधर गुणा कर दीजिए, तो 15×6 = 90, मतलब 15 से इसमें गुणा करिएगा तो 180 रुपये आपका। 2/5 क्विंटल का दाम 180 रुपये है, तो 1 क्विंटल का दाम कितना होगा, 1 क्विंटल का दाम कितना होगा जी, ये गलती निकल गया, देखिए यहाँ पे फिर से निकलते हैं। 2/5 क्विंटल का दाम कितना है, 180 रुपया। तो देखिए ये 90 हो गया, तो 1 क्विंटल का दाम हो गया आपका, इसमें गुणा हो जाएगा 5 से, तो 450 हो गया, ठीक है जी। तो पूछ रहा है जो 4/6 क्विंटल, तो 4/6 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो कट जाएगा, 6×7 = 42 और 6×5 = 30, 75 में 4 से गुणा करिए, तो 4×5 = 20, 4×7 = 28 से 2 30, मतलब 300 रुपया हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। 300 रुपया आंसर ए हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें, एक कक्षा में कुल छात्र में 1/4, ये पूरा सवाल नहीं आ पाया, देखिए पूरा सवाल यहाँ आ रहा है। कह रहा है 1/4 प्रताप हाउस में 1/4, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में, 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में, बाकी 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में है। तो कुल छात्र कितने हैं, देखिए 1/4 जोड़ एक 3/10 जोड़ 3/20, ठीक है जी। घटाइए, टोटल मान लिया x छात्र हैं टोटल, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 3, 20 में से घटाना है इसको, 20x में से घटा दीजिए, इधर 18 हो गया। तो देखिए आपको घटाना है इसमें, तो ये 11×3 = 14, 14 हो गया जी। तो 6x/20 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो 3 से कट गया, 6×3 = 18, टोटल कितना, x बराबर कितना हो गया जी, 60। 60 स्टूडेंट थे, तो 60 कहाँ दिया है, तो 60 स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा 60, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 अभी आया था, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए 44 नंबर सवाल लिख रहा है कि 22.5 मीटर लंबी तथा 33 सेंटीमीटर चौड़ी 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, यदि ईंट की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर उसका अथी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, 1/10 सीमेंट से भरा हो, तो ईंट कितने लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले दीवार का आयतन निकाल लीजिए। दीवार का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से गुणा करते हैं, तो सभी को सेंटीमीटर में बदलिएगा, तो ये हो जाएगा 2250 सेंटीमीटर में हो जाएगा, और ये 33 गुणे 10 में 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये भी सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब ईंट का निकालना है, तो ईंट का भी आयतन देखिए 22 गुणे 15 गुणे कितना है जी, 9। चूँकि 1/10 भाग सीमेंट से बना है, तो 9/10 भाग बनेगा ईंट से, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 9 से 9 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए 15 से 15 बार में, 15 15 225, 150 बार में कट गया, और 11 दूना 22 और 11 3 33, ठीक है जी। और 2 से आपको कट गया ये 50 बार में, या 50 बार में इसको काट लीजिए। अब आपको गुणा कर देना है, 3×5 = 15, 150, ये भी 150 हुआ, ये भी 150, तो 15 15 225 होता है, और 2 0 बैठा दीजिए, तो आपका 22,500 ईंटा लगेगा। तो 22,500 आंसर दिया है बी में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपको 45 नंबर सवाल लिख रहा है, कह रहा है पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 है,
परिधि उसका 320 मीटर है। तो पार्क की दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है अंदर की तरफ पार्क की भीतरी। तो रास्ते को बनाने में 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च से कितना लागत लगेगा देखिए। तो पहले देखिए ये पार्क हो गया, इसका 3:1 है। तो परिधि इसका कितना हो गया जी, 2 × 3 + 1 बराबर कितना दिया है 320। तो ये आपका देखिए 180 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 40 हो गया और ये हो गया आपका 120। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4800 इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अब सड़क का पूछ रहा है, तो सड़क अंदर जब 2 मीटर, देखिए ये ये पार्क है, अंदर देखिए 2 मीटर चौड़ा सड़क बना है। तो इसकी लंबाई जो मान लीजिए 120, ये 40 मान लीजिए दिया है। तो 2 इधर घटेगा, 2 इधर घटेगा, तो टोटल आपका सड़क को छाड़ के 36 लंबाई बचेगा। उसी तरह लंबाई चौड़ाई 36 बचेगा और लंबाई में से 4 घट जाएगा, तो 116 आपका लंबाई बचेगा। तो आपको सड़क के छाड़ के क्षेत्रफल कितना हुआ, तो 116 में गुणा करिए 36 से। तो 36 से गुणा करिएगा। इसको फ्रेश देखिए, फ्रेश बनाते हैं फिर। पहला एरिया कितना है, पहला एरिया है 4800, ठीक है, याद रखिएगा 4800। और 116 में आपको गुणा करना है 36 से, सड़क को छाड़ के क्षेत्रफल निकालना है। 6 6 के 36, 6 के 6 और 3 9, 6 एकम 6, देखिए 3 6 के 18, 3 एक 3 एक 4 और 3 एकम 3। इसको देखिए 6 8 6 14 और 6 4 10 1 11 और ये हो गया 4, 4100 4146 4146, देखिए 4146 इसका देखिए 4, इसका हो गया आपका 5 और आपका यहाँ पे कितना हो गया जी 7 में से 6, 6 से 54 हो गया आपका क्षेत्रफल रास्ते का। ठीक है जी। तो इसमें 1.5 से गुणा करिए, 6 से 54 में 1.5 से गुणा करिएगा, 1.5 से गुणा करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 936 रुपये। ठीक है जी, 936 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये कैसे हुआ है देखिए। 33 से 5 घट गया तो 28 बच गया, 28 में से 4 घट गया 24 बच गया, 24 में से 3 घटेगा तो 21 बचेगा, 21। ठीक है जी, आंसर क्या होगा 21। कह रहा है 5 4 3 2 1, इस तरह से घट रहा है। ठीक है जी, ये श्रृंखला है। देखिए धागा से कपड़ा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है तो तार से क्या बनता है, तो जाली बनता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत दिशा में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत दिशा में लिखा जाए, देखिए मतलब यहाँ पे लिख दिया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ऐसे लिखना है। तो पूछ रहा है कि विपरीत क्रम में लिखी जाए तो आपके बाएं से 13वें, बाएं से 13वें, देखिए बाएं से 13वें यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब जे 17 से कर रहा है से बाएं 15वां, से बाएं 15वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या होगा जी वाई, वाई आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, देखिए ये दोनों भाई है। ठीक है जी, क्या है, भाई है। कह रहा है वाई की बहन जेड है, वाई की बहन, बहन क्या है, बहन जेड, बहन जेड है। क्यू का भाई पी है, क्यू का भाई पी है, पी जो है क्यू का ये भाई है। ठीक है जी, ये भाई है। और वाई की बेटी क्यू है, वाई की बेटी क्या है, वाई की बेटी, ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है।
बेटी हो गई। तो पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा कौन होगा, पी का चाचा ये वाला एक्स होगा। तो आंसर क्या होगा, एक्स। ठीक है जी, ये दोनों भाई है, एक्स वाई भाई है, और इसके दोनों बेटा बेटी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल लिख रहा है कि इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व पूरब बन जाए, दक्षिण पूर्व कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व ये कह रहा है ईस्ट बन जाए, मतलब यहाँ से चल रहा है इसे ईस्ट बन जाए, और उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाए। उत्तर पश्चिम कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम ये देखिए, उत्तर पश्चिम ये पश्चिम बन जाए, मतलब इधर बढ़ रहा है वही बढ़ रहा है। देखिए दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाए, ये एस बन जाए। तब कह रहा है बन जाए, तो इसी तरह परिवर्तित होकर उत्तर क्या बनेगा, तो उत्तर यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ वाला जो दिशा है, यहाँ वाला जो दिशा है एन डब्लू, एन डब्लू जो है यहाँ खिसक के आ जाएगा, एन डब्लू यहाँ खिसक के आ जाएगा, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू।